हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको पूजा करते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब ये पूजा करते हुए मैंने आपको दिखाया ही नहीं। उसके बाद बच्चे भी आ गए हैं और मैंने नहा धोकर अपना जो है पूजा स्टार्ट कर दी है। बच्चे अभी नहीं नहाए थे, लेकिन बच्चे फिर भी बोल रहे थे कि मम्मा हम भी साथ में बैठेंगे पूजा करेंगे। और इनकी ना फरमाइश आ गई थी दुकान से कि पहले चाय बना लो, सारे काम छोड़ के पहले चाय बना लो। तो बच्चे बोल रहे थे कि चाय बनाओ। और तब तक ना ये जो सिलसिला चल रहा था ना, तब तक ना इन बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस भी लग चुकी थी फ़ोन में। तो मुझे लालच है कि मुझे अपनी वीडियो बनानी है, और पतिदेव को ये है कि लाइट है और फटाफट से इंडक्शन पर हम चाय बना लेंगे। जितना भी हम मतलब इंडक्शन का लालच ले सके, मतलब लाइट का उतना ले सकें। और मुझे और बच्चों को था कि उनको ना फटाफट से फ़ोन चाहिए था, उनको ऑनलाइन अपनी क्लास अटेंड करनी थी। तो मैं फटाफट से जहाँ पर पूजा कर लूँगी, फटाफट भी नहीं करूँगी, अपने जो हिसाब से ही करूँगी। उसके बाद मुझे बनानी है चाय। और बच्चे भी मेरे पास आके बैठ गए हैं, मम्मा हम भी करेंगे। और जो इसका ना फ्रेंड आया था, गोरू का फ्रेंड आया था, मतलब मेरी बेटी का, कि तूने क्लास अटेंड करी कि नहीं करी। मैंने बोला 1 मिनट के लिए रुक जा, फिर कर लेते हैं। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ अपने सच्चे मन से, जो भी मतलब था। और मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से कि भगवान बारिश रोक दे, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। और एक और भी बहुत बड़ा फैसला मैं लेने वाली हूँ, इसलिए मुझे यार भगवान के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ना जो मैं आपको बार बार बताई जा रही हूँ कि एक्शन लेने वाली हूँ, तो वो एक्शन भी मैं आज ही लूँगी, मतलब करूँगी जो भी मुझे करना है। और क्या एक्शन लूँगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगी कि मैं क्या एक्शन लेने वाली हूँ। तो पूजा मेरी कब की हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी ली थी, और उसके बाद फिर मैं नहलाया बच्चों को, नहला धुला के अभी इनकी कंघी करूँगी। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं बाहर। और गोरू की लगी हुई थी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आपको पता है कि आज जो बारिश की वजह से छुट्टियां पड़ी हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इनकी। तो अभी ये ऑनलाइन मतलब क्लास ले रही थी अपनी, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ। और ये वीडियो कब तक पोस्ट होगी कोई पता नहीं, क्योंकि अभी मैंने वीडियो इसकी जो क्लास है इसने होमवर्क सेंड कर दिया है। उसके बाद 11 बजे फिर से इसकी क्लास लगेगी। लिख तो लिया ना? हाँ लिख रही है, सेंड लिखी है। हाँ तो चलो कर देना सेंड भी। तो उसके बाद अभी मैं खाना बनाऊंगी। सोच रही हूँ कि दाल को ही चला देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन पर धीरे धीरे होती रहेगी। उसके बाद चावल वगैरह जो भी है वो बना के सीधे दोपहर को लंच ही करेंगे। चाय पी है हमने। और क्या बोलने वाली थी मैं, कुछ ऐसा काम आज करने वाली हूँ, मैं आपके लोगों के सामने शेयर करूँगी। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया था, पिछली से पिछली वीडियो में, कि मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, वो एक्शन आज ही लूँगी। और पहले आपको बता के फिर लूँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे बीच में दीवार लगानी है। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि बार बार दीवार करती रहती है, लगाती नहीं है। तो आज मैं वो एक्शन लेने वाली हूँ, ठीक है, परमानेंट। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या मतलब कितना ही इंसान कोई गिड़गिड़ाएगा। मैं बहुत बार गिड़गिड़ा चुकी हूँ अपने पति के सामने कि लगा दो लगा दो लगा दो। और उसके बाद भी मतलब मैंने इतना टाइम दिया ना, गिड़गिड़ाने के बाद भी इतना टाइम दिया ना, अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बता के ही इसी वीडियो में पक्का बताऊँगी, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसकी क्लास लगने वाली है, दे देते हैं इसको। और मैं थोड़ी किचन की सफाई कर रही हूँ, थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखो ऊपर से पानी आ रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे सिवा। जा
जो अगर मैं जहाँ पर खाना बना रही हूँ, जहाँ पर पानी आ रहा है, तो वो मैं कर रही हूँ ना, मैं खड़ी हूँ यहाँ कीचड़ में, किसी को कोई परवाह नहीं है, मेरे पति वगैरह को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। आज मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो मैं उसकी ना कोई बेइज्जती करने वाली थी नहीं। अगर ये सारा काम ऐसे कर देता, बिल्कुल कर देता ना, मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करती। आज मैं जितनी दुखी हूँ ना, जितनी परेशान हूँ ना मन से, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कहीं मेरा दिमाग फट ना जाए, इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ मैं। तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में कर रही हूँ, क्योंकि इसके सिवा और कोई मेरे पास चारा नहीं है। और चलिए मिलती थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिल रही हूँ पूरे 5:05 पर, ठीक है। यकीन मानिए, आप लोग सोचोगे नहीं कि मैं कहाँ गई थी। 4 बजे पहले गई हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने, उसके बाद मैं घर पे आई हूँ, मैंने चाय बनाई है, चाय पी है मैंने, और चाय का कप अभी भी यहीं पर पड़ा है, ये देखो। उसके बाद मैं गई थी, जो एक्शन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक्शन लेने वाली हूँ जल्दी ही, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या एक्शन लेने वाली थी। ये मेरे पास एक जोड़ी, मेरे क्या बोलते हैं इसको, इयररिंग्स थे, ठीक है। जब मैंने बनवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था। अब मैं गई थी इनको बेचने, क्योंकि मेरे पास तो और कहीं चारा नहीं दिख रहा था मुझे। मैं बेचने गई, मैं सोचा कि चलो, ये उस टाइम बने थे 18,000 कुछ के बने थे, ठीक है। और मैंने सोचा कि आजकल सोना महंगा हो गया है, तो चलो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 22-23 हज़ार मुझे मिल जाएंगे, मेरी दीवार लग जाएगी बीच में। लेकिन ये जितने के मैंने लिए थे उतने का उतने ही उन्होंने बोला है कि इतने ही पैसे मिलेंगे, 18,000 कुछ के, ठीक है, यानी कि 19,000, 18,900। तो मुझे सही नहीं लगा ये देना, क्योंकि जब दीवार लगेगी ना, दीवार का नीचे से नींव भी डलेगी, ईंट भी आएगी, फिर मिस्त्री लोगों की दिहाड़ी भी लगेगी, इतने में मेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो फिर मैं सुनिहार क्या बोलते हैं उसको, जो ज्वेलर है, ज्वेलर की दुकान से ये दिखाकर वापस आई हूँ मैं अभी, ठीक है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय हारने के। मैं हार चुकी हूँ, मैं दीवार नहीं लगा सकती, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बीच में दीवार लगा सकूँ। और सासू माँ ने सही बोला था कि अगर तू बाप की है तो तू दीवार लगा के दिखा। और मेरे हस्बैंड चाहते नहीं, मैं इतनी बार उनके सामने गिड़गिड़ाई हूँ ना कि दीवार लगा दो लगा दो लगा दो। मेरे आदमी ने स्कूटी लेना सही समझा, इंडक्शन लाना सही समझा, लेकिन बीच में दीवार नहीं लगा रहा है। आज लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, परसों लगाऊंगा, ऐसे करते करते जो उसकी मन मर्जी का सामान है ना वो लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैं कह रही हूँ कब से, वो नहीं कर रहा है। मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इतने चाव से मैंने ये बनाए थे ना, इतने चाव से, मेरा मतलब एक काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मैं इस तरह के जो अपने झुमके हैं वो बनाऊंगी। अभी साल नहीं हुआ होगा इनको बनाए हुए, 1 साल नहीं हुआ इनको बनाए हुए, लेकिन मैं बेचने को तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपना सुख चाहिए था, अपने मन की शांति चाहिए थी। लेकिन इनको बेच के भी कुछ मिलेगा ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं होगा कोई, तो क्या फ़ायदा इनको बेचने का। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले मैंने हस्बैंड को बोला था कि इसको बेच देते हैं, बेच के मैं दीवार लगा दूंगी। हस्बैंड बोले नहीं नहीं बेचेंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पहले तो वो नहीं मानते थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से
मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं बेच दूँगी। मैं सोच रही थी कि चलो मैं बोलूँगी, शायद इनके मन में दया आ जाए कि अगर ये अपना सोना बेचने को तैयार हो गई है तो सोचो कितनी दुखी होगी ये। अब जब मैंने इनको मना लिया बेचने के लिए, अब इनको फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे नहीं पहननी है। मेरे मन में, दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा है, मैं सोना पहन के किसको दिखाऊंगी। तो इसका कुछ बना ही नहीं, क्योंकि इतने से क्या ही बन जाएगा। मैं हार गई हूँ। अब मैंने कितने दिनों से ये वाले पहन रखे थे, क्योंकि पहले मैं डेली वेयर में ये यूज़ करती थी। कितने दिनों से ये पहन रखे थे मैंने कि हस्बैंड मुझे पूछेगा, मेरा जो आदमी है वो मुझे पूछेगा कि तूने ये वाला क्यों पहने, वो वाले क्या बेच दिए तूने, क्या सर ज्वेलर को तूने दे दिए। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा, क्योंकि उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लग रहा है अब वो अपने चक्कर में ना जानबूझ के ये बोल रहा है, मतलब सोच रहा है कि बेच दे और बीच में दीवार लगा दे, क्योंकि मेरे पीछे पड़ी हुई है ये। अब वो खुद चाहता है मन ही मन में, मेरे सामने मुंह पे नहीं बोल रहा, लेकिन खुद चाहता है कि वो बेच दे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि वो अपना पैसा ही लाए, अपना कुछ भी मतलब इसमें लगाए, अपना नाम भी इसमें शामिल करे कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ दीवार लगाने में। क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे पर मतलब छोड़ना चाहता है, पैसा भी इसका हो, नाम भी इसका हो, और अगर कोई किसी को जवाब देना पड़े तो बोले इसने लगाई है, इसने की है। वो बीच में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपनी पत्नी की बिल्कुल भी नहीं परवाह, पड़ी ही नहीं है उसको। जितनी मैं इस आदमी के पीछे गिड़गिड़ाई हूँ ना, जितनी मैं इस आदमी के पीछे रोई हूँ ना कि दीवार लगाने के लिए बीच में दीवार लगा दे, दीवार लगा दो, क्योंकि मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है इसकी वजह से, उतनी अगर मैं भगवान के आगे भी मतलब रोई होती ना, भगवान के आगे रोई होती ना, उतनी मैं आधी भी भगवान के आगे रोई होती ना, आज 10 बार दीवार लग जाती। क्योंकि मुझे इस पर विश्वास था कि मैं इसके आगे रोऊंगी, ये मेरा रोना देखेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ यही एक सहारा है और कोई मेरा सहारा है ही नहीं। लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा, इसको मुझसे ज़्यादा अपने भाई बहन माँ की और अपनी जो सो कॉल्ड भाभी है उसकी ज़्यादा फिक्र है, और समाज वालों की ज़्यादा फिक्र है, मेरी नहीं है। आज मैंने देख लिया, ठीक है। और आज मैं अगर जो मेरे पास 20-22 हज़ार भी होते ना, तो मैं आज के आज बेच के पैसे आपको दिखाती, पैसे दिखाती। अब ये दिखा रही हूँ ना, पैसे दिखाती आपको मैं। मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली रोज़ नई नई टेंशनें मेरे दिमाग मेरे आगे खड़ी हो जाती हैं। उसी टेंशनों का हल करने के लिए मैं ये बेचने गई थी। एक ऑप्शन और भी है, देखते हैं क्या हो सकता है। कह रही दीवार नहीं लगेगी तो कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन मैं अब नहीं बख्शूंगी, अब इस आदमी के ना बातों में नहीं आने वाली मैं, इतना मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ।